आला रे आला, गोविंदा आला। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ गई है और गोविंदा कमबैक कर रहे हैं। और वो भी एक नहीं, चार चार फिल्मों के साथ गोविंदा वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यार, गोविंदा का अपना एक क्रेज है, मतलब फैन फॉलोइंग उनकी कहिए। जिस तरह की अदाकारी उन्होंने अपने ज़माने में दिखाई है और फिर लोग कहने लगे उनका ज़माना निकल गया। यार, गोविंदा को अगर आप प्यार करते हैं तो शायद आप ये अच्छे से जानते हैं गोविंदा का ज़माना कभी जा नहीं सकता। जो उन्होंने फिल्में दी हैं, जो उन्होंने एंटरटेन किया है, वो एंटरटेनमेंट हमेशा यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं गोविंदा अपने आप में सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, हर किसी का दौर अच्छा आता है, बुरा आता है, फिल्में चलती हैं, फ्लॉप होती हैं, कई बार आपकी चॉइसेस गलत होती हैं, कई बार किस्मत ही खराब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार आपके फैसले गलत होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इससे इंसान या उसकी काबिलियत कम नहीं हो जाती है। हमारी नज़र में गोविंदा हमेशा सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अब पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दी थी, आपने उस खबर को बहुत पसंद भी किया कि भागम भाग 2 जो कंफर्म हो गई है अक्षय के साथ, परेश रावल के साथ में, और उसका अब इंतज़ार है कि वो इस साल मतलब अगला साल जो आ रहा है, अब तो अगला साल ही हो गया, उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द आपको दिखाई देगी। लेकिन गोविंदा कपिल शर्मा के शो में आए और उन्होंने धमाके पे धमाका कर दिया। ये तो भाई छोटी बात हो गई। भागम भाग 2 वो अपने में कल्ट मूवी है, बहुत लोगों को इंतज़ार है। अक्षय के साथ फिल्म आएगी तो डेफिनेटली आई बॉल्स भी मिलेंगी, ज़्यादा फुटफॉल भी मिलेगा। लेकिन उसके अलावा गोविंदा अब अपने बूते काम करने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जो अनाउंस किया वो एक नहीं, 3 फिल्मों का और अनाउंस किया। यानी गोविंदा अब पूरी तरह से फिल्मों में अपना चौका लगाने के लिए रेडी हैं। एक आध रन से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि एक टुक टुक नहीं खेलना है, खेलेंगे बड़ा खेलेंगे। जब भी गोविंदा ने खेला तो बड़ा ही खेला है। जब आप उनके कॉमेडी की बात करते हैं तो भैया उनके जैसा कॉमेडी टाइमिंग इंडस्ट्री में आप ढूंढ के ले आइए। गजब कॉमेडी यार, हंसा हंसा के पागल कर देता है इंसान। चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, पूरा टाइमिंग को आप देखिए, स्क्रीन प्रेजेंस जब आती है। तो जब गोविंदा अपने दौर में आए थे उस समय में, शुरुआत में क्या हैंडसम अभिनेता हुआ करते थे यार उस समय में। बाद में उन्होंने अपने साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उन्होंने अपने वेट को इतना बढ़ने दिया, तो आप सब भी देखते हैं। तो भाई थोड़ा मेहनत तो आपको इस शोबिज़ में रहता है, थोड़ी मेहनत तो आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। उसके बाद एक्शन के अंदर उनका कोई सानी नहीं, और डांस में तो बाप रे बाप, आज भी गोविंदा स्टाइल डांस, मतलब अपनी इमेज भी बहुत मतलब गंभीर टाइप की है, आसपास भी रहते हैं तो सीरियस ही रहते हैं, लेकिन तब तक जब तक गोविंदा के गाने नहीं बजते हैं। एक बार गोविंदा के गाने बजने शुरू हुए तो भाई अपने अंदर का गोविंदा जो फैन है वो जाग जाता है और फिर वही स्टाइल में नाचना शुरू हो जाता है। आए ना आए, हाथ चले ना चले, जैसा भी हो, गोविंदा स्टाइल डांस यानी दिल से डांस, चेहरे पर नजर आना चाहिए वो डांस। तो भाई ऐसा जब वापसी की बात होती है तो दिल खुश हो जाता है। और चार फिल्में, एक हमने आपको बताया भागम भाग 2, इसके अलावा जो नाम वो गिना रहे हैं, बाएं हाथ का खेल, पिंकी डार्लिंग और लेन देन, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ये 3 फिल्मों की बात है। यार अब ये पता करने की कोशिश करेंगे कि फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है, ये फिल्में ला कौन रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है और किसके बैनर के तहत प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें साथ में कौन कौन है। अभी तो ये है कि चंकी पांडे होंगे और शक्ति कपूर होंगे, ऐसा नाम आ रहा है, लेकिन और कौन कौन है और फिल्म किस तरह की होंगी। हालांकि नाम से लग रहा है कि सारी फिल्में कॉमेडी जोनर की हैं। अच्छा, यहाँ बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एक वक्त था, मतलब आपसे 20 साल पहले के करीब, मतलब गोविंदा का सिक्का जब चला करता था, दबा के चलता था, उस समय गोविंदा कॉमेडी फिल्मों को बी ग्रेड की फिल्में कह देते थे कि यार उनको अपनी बी जो कॉमेडी फिल्में वो पसंद नहीं आती उनको, मतलब एक्शन मूवीज़ कह लीजिए या फैमिली मूवीज़ कह लीजिए, मतलब उस तरह की फिल्में उनको ज़्यादा पसंद आती थी अपनी फिल्मों के अंदर। तब कहते थे कि ये टाइम पास एंटरटेनर है। भैया ये वक्त बदल गया है, अब जो उस समय का टाइम पास एंटरटेनर था आज के टाइम में मेन एंटरटेनर है। मतलब अगर गोविंदा अपनी उस कंटिन्यूटी रहते उस चीज़ में, मतलब उसको इतना नेगेटिव ना मानते, तो शायद और भी बेहतरीन फिल्में देते। हालांकि बीच में कई फिल्में उनकी चली नहीं, लेकिन हम बार बार कहते हैं किसी की फिल्म ना चलने का मतलब ये नहीं होता कि वो कलाकार खराब हो गया। और गोविंदा तो वो कलाकार हैं जिन पे भगवान की कृपा है। 21 साल की उम्र में वो बताते हैं कि उनके पास 75 फिल्में हाथ में थी, 75 फिल्में, 75 फिल्म्स एट द एज ऑफ 21। यार जैसे कितने कलाकार हैं पूरी लाइफ में इतनी फिल्में नहीं कर सकते जितनी फिल्में उस समय 21 साल की उम्र में गोविंदा के हाथ में थी। यार खुद बताते हैं कि दिलीप साहब ने, उनसे बात हुई तो दिलीप साहब ने कहा कि इनमें से 25 फिल्में छोड़ दो, मत करो। तो 50 फिल्मों तक लिस्ट हो गई फिर वापस। और ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा जब गोविंदा उनसे कहते हैं दिलीप साहब से कि मैं तो इनका पैसा खा गया हूँ, मतलब मैंने लगा दिया है, अब मैं ये पैसा लौटाऊंगा कैसे? कह रहे भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, तुम ये फिल्में मत करो। और दिलीप साहब ने ये क्यों कहा
क्योंकि गोविंदा लगातार 15-15, 16-16 घंटे काम करते थे। पता लगा 3 घंटे इस फिल्म में काम कर रहे हैं, 3 घंटे इस फिल्म में काम कर रहे हैं, 3 घंटे किसी और फिल्म में काम कर रहे हैं। लगातार काम चलता रहता था उनका, एक दिन में कई कई फिल्में शूट कर रहे होते थे। इस वजह से बार बार बीमार पड़ते थे, थक जाते थे, हॉस्पिटलाइज होते थे। मतलब काम के प्रति जो लगन थी वो नज़र आती थी उस समय में, और नतीजा लेकिन फिल्मों पे भी होता था। तो हॉस्पिटल से आके फिर दोबारा शूटिंग शुरू करते थे। मतलब वो डेडिकेशन गोविंदा का उस समय का वो अपने आप में मिसाल है कि भाई इतनी फिल्में लगातार, हालांकि कहीं ना कहीं आप कहेंगे ज़्यादा फिल्में करने से कहीं ना कहीं असर तो फिल्म के पर आता है। वो दौर अलग था जब सारे स्टार्स ऐसा किया करते थे, अब दौर बदल गया है। अब मतलब नॉर्मली अब वो सितारे भी हैं जो साल में एक फिल्में करके भी सर्वाइव करते हैं, और वो सितारे भी हैं जो साल में 2-3 फिल्में करते हैं, वो भी चलती हैं। तो भाई अब गोविंदा के लिए स्पेस है मार्केट में, बिल्कुल स्पेस है। और अगर आप हमसे पूछेंगे, गोविंदा के लिए हमेशा से स्पेस था। अब गोविंदा को अपने आप को री इन्वेंट करना है, थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर ज़रूर करनी पड़ेगी उन्हें, लेकिन री इन्वेंट करें, और री इन्वेंट करें अनिल कपूर की तरह, वापस आएँ, अपने किरदार, सही किरदार तलाशें, सही किरदार पकड़ें। और बाकी तो उनको कोई कुछ सिखा नहीं सकता है, मतलब गोविंदा को कौन क्या सिखाएगा। तो खैर उम्मीद करते हैं कि इस बार वापसी पक्के वाली होगी, ये चौका पूरा लगा के मानेंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2 फिल्में और जोड़ दें तो हम कहें गोविंदा का सिक्सर लग गया है। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, हमारी बातें सारी सच निकलें। ठीक है जी, और आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।